शक्ति की, भक्त और भक्त की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिव शंकर भगवान भोलेनाथ की जय, माता शक्ति की जय। गुरुदेव, हमने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में सुना है। कृपा करके आप बताइए कि वो 12 ज्योतिर्लिंग कौन से हैं और उनकी महत्ता क्या है। बताता हूं। भक्तजनों, इन 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव ही विराजमान हैं। इन ज्योतिर्लिंगों की आराधना करने से भगवान शिव की प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त होती है। ज्ञात अज्ञात रूप से किए हुए पापों का क्षालन होता है, उनसे भक्तों को मुक्ति मिलती है तथा शिव भक्तों को मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। हमें इन ज्योतिर्लिंगों के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए ना गुरुदेव। अवश्य अवश्य। भक्तजनों, इन 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम नाम आता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा अत्रि अनुसया के पुत्र चंद्रमा से संबंधित है। चंद्रमा को सोम भी कहते हैं। क्या वही चंद्रमा जिसे आकाश में हम प्रत्यक्ष देखते हैं? हां भगिनी, वही चंद्रमा जिसे हम आकाश में प्रत्यक्ष देखते हैं, जिसकी कलाएं कृष्ण पक्ष में घटती रहती हैं तथा शुक्ल पक्ष में बढ़ती रहती हैं। चंद्रमा शापित है और इसी शाप के कारण उसकी ये कलाएं घटती रहती हैं, क्षीण होती रहती हैं। किंतु भगवान शिव की कृपा से पुनः शुक्ल पक्ष में उसे अपनी पूर्णता प्राप्त होती है। गुरुदेव, चंद्रमा को शाप किसने और क्यों दिया था? ब्रह्मदेव के आदेश पर उनके मानस पुत्र दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 नक्षत्र कन्याओं का विवाह सोम अर्थात चंद्रदेव से कर दिया। किंतु चंद्रदेव केवल रोहिणी से प्रेम करते थे।
चंद्रदेव द्वारा अपनी 26 कन्याओं की ये उपेक्षा देखकर दक्ष प्रजापति क्रोध से भड़क उठे और उन्होंने सोम अर्थात चंद्रदेव को शाप दिया, क्योंकि सोम अर्थात चंद्रदेव केवल रोहिणी पर आसक्त थे, रोहिणी से प्यार करते थे। तुम प्रणय सागर हो प्रियतम, मैं प्रणय की साधना, हर जन्म संग तेरे बीते करती हूँ आराधना। तुम प्रणय सागर हो प्रियतम, मैं प्रणय की साधना, हर जन्म संग तेरे बीते करती हूँ आराधना। तुम प्रणय सागर हो प्रियतम। शशि सुधाकर सोम तुम हो, मैं सुधा रस कामिनी। शशि सुधाकर सोम तुम हो, मैं सुधा रस कामिनी। तुम मगर सावन के घन हो, मैं दमकती दामिनी। प्रेम के साधक हो तुम तो, मैं तुम्हारी कामना, हर जन्म संग तेरे बीते करती हूँ आराधना। तुम प्रणय सागर हो प्रियतम। तुम हो सुंदरतम प्रियतम, मैं उतारूं आरती। तुम हो सुंदरतम प्रियतम, मैं उतारूं आरती। मेरे जीवन रथ के अब तुम ही हो प्रियतम सारथी। तेरे चरणों में रहूं बस, ये मेरी है भावना, हर जन्म संग तेरे बीते करती हूँ आराधना। तुम प्रणय सागर हो प्रियतम, मैं प्रणय की साधना, हर जन्म संग तेरे बीते करती हूँ आराधना। प्रिय रोहिणी, तुम्हारे मुखमंडल की लालिमा में मंत्र मुग्ध होकर इन मादक नैनों की अथाह गहराई में मैं अपना अस्तित्व ढूंढने लगता हूं। किंतु स्वामी, नारी का कोई अलग अस्तित्व नहीं होता है, उसका अस्तित्व तो स्वामी के चरणों में होता है। प्रियतमा का स्थान
चरणों में नहीं, सदा प्रेमी के हृदय में होता है। हम एक दूसरे के प्रेम में डूबे हुए हैं। यही हमारे लिए परम आनंद है। स्वामी, कहीं हम प्रेम के मार्ग पर चलते चलते मोह के मार्ग पर तो नहीं चल पड़े हैं? प्रिय, प्रेम और मोह में क्या अंतर है? प्रेम आकर्षण है, मोह उसका भ्रम। प्रेम उत्कर्ष है और मोह पतन। प्रेम स्वर्ग से भी अधिक महान है। आसक्ति नरक की असह्य पीड़ा। प्रेम में श्रद्धा, मोह में वासना अंतर्निहित है स्वामी। रोहिणी, तुम्हारे प्रति मुझसे कोई अन्याय तो नहीं हुआ? मेरे प्रति आपका न्याय ही मेरी 26 बहनों के लिए अन्याय है स्वामी। मेरी सभी बहनें रूपवती गुणवती हैं तथा मेरे समान ही पतिव्रता भी हैं। उनके प्रति आपके मन में दुराव क्यों है स्वामी? इस एक हृदय को 27 भागों में कैसे बांटा जा सकता है? मैं विवश हूं। मेरे हृदय के कोने कोने में तुम विराजमान हो, केवल तुम। किंतु स्वामी, मेरी 26 बहनों के प्रति भी आपका कुछ कर्तव्य है। पति प्रेम ही नारी जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। आपकी उपेक्षा के कारण ही वो अपने पिता के यहाँ चली गई। ओम त्रिदेव रूपेण दत्तात्रेयाय नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः। ओम त्रिदेव रूपेण दत्तात्रेयाय नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः। माता अनुसुईया, महर्षि अत्रि, प्रभु। प्रणाम प्रभु। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए प्रभु। माते, हमारे आवाहन की क्या आवश्यकता आन पड़ी? प्रभु, हम आपको बहुत कष्ट देते हैं। आप दोनों हमें बहुत सुख देते हैं। आपको पिता तथा देवी को माता कहने में हमें अपनी पूर्णता की प्रतीति होती है। आपकी हम पर विशेष कृपा होने के कारण ही आप ऐसा कहते हैं प्रभु। आपने हम पर कोई कम कृपा की है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हम तीनों कपट रूप में आपके सतीत्व की परीक्षा लेने आए थे। आपने हमें शाप न देकर अपना पुत्र बना लिया। अत्रेय, आप तीनों दत्तात्रेय के एक रूप में साकार होकर हमें अपने माता पिता कहलाने का सम्मान दिया है। हमारे लिए क्या आज्ञा है माते? हम अपने चंचल स्वभाव पुत्र चंद्र के भविष्य के लिए चिंतित है प्रभु। भविष्य का निर्माण वर्तमान में होता है मुनि श्रेष्ठ। भविष्य पर कोई वश नहीं है। हम क्या करें? हमारी चिंता का निवारण कैसे होगा प्रभु? माते, जो अपने वश में नहीं है उसकी चिंता छोड़कर हो सके तो चंद्र को उचित मार्गदर्शन दें। हम कृतार्थ हुए प्रभु। प्रभु, स्वामी, प्रभु दत्तात्रेय के आदेशानुसार आप चंद्र को बुलाकर उसे समझाएं। दक्ष प्रजापति हमारे सम्माननीय हैं। आखिर ये दोनों कुल की मर्यादा का प्रश्न है। प्रभु की यही इच्छा है। मैंने चंद्र को पहले ही बुला भेजा है। मुनि श्रेष्ठ अत्रि को दक्ष का प्रणाम स्वीकार हो।
प्रणाम देवी अनुसुईया। ब्रह्मांड अधिपति दक्ष प्रजापति का स्वागत है, पधारिए। विराजिए। आपने इस कुटिया को पावन करने की बड़ी कृपा की। बहुत दिनों पश्चात आपके दर्शन हुए। आपके आने का अभिप्राय हम जानते हैं महाराज। क्यों नहीं, बच्चों की भूल का प्रभाव तो माता पिता पर पड़ता ही है। आपका तात्पर्य हमारे सुधांशु से है ना? अब आप ही देखिए ना, आपके सुधांशु रोहिणी को छोड़कर हमारी अन्य बेटियों को पत्नी का सम्मान नहीं देते, जिसके कारण हमारी 26 पुत्रियां उनके वियोग में हमारे यहां जीवन बिता रही हैं। हमें सारी बातें विदित है महाराज। आपने आने का कष्ट किया, अच्छा ही हुआ। मैंने चंद्र को भी बुलाया है। लो, चंद्र भी आ गया। माताश्री प्रणाम, पूज्य प्रणाम, महाराज प्रणाम। प्रसन्न रहो पुत्र। चंद्र, तुम्हारी उपेक्षा के कारण तुम्हारी 26 पत्नियां दुखी होकर अपने पिता के घर चली गई हैं। क्या वे रूपवती गुणवती नहीं, पतिव्रता नहीं? मैं पूछती हूँ वत्स चंद्र, उनका अपराध क्या है? उनका कोई अपराध नहीं, अपराधी तो मैं हूं। मां, मुझे क्षमा कर दो मां। क्षमा हमसे नहीं, क्षमा महाराज दक्ष प्रजापति से मांगो। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए महाराज। सुधांशु भूल स्वीकार करके क्षमा मांग रहे हैं। इन्हें भूल सुधारने का एक अवसर देना चाहिए। सोम, मेरी आज्ञा है, हमारी समस्त बहुओं को सम्मान पूर्वक ले आओ। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा पिताश्री, मैं उन्हें अवश्य ले आऊंगा। हम संतुष्ट हुए। हमारी पुत्रियां ये सुनकर आनंद विभोर उठेंगी कि सोम उन्हें लेने आ रहे हैं। सोम, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। मैं आपको वचन देता हूं, मैं उन्हें अवश्य ले आऊंगा। चंद्रदेव ने तुम्हारे पिताश्री को वचन दिया है, तुम्हें ले जाने के लिए वे अवश्य आएंगे। माँ, इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद भी वे नहीं आए, तो अब क्या आएंगे? माँ, उन्होंने हमारा कुशल क्षेम जानने के लिए संदेशवाहक तक नहीं भेजा। अब तो बस एक ही मार्ग रह गया है कि तप करके ये जीवन त्याग दें। नहीं नहीं, ऐसा विचार भी मन में मत लाओ बेटी। नारायण नारायण। महारानी, पुत्रियों के साथ कोई विशेष मंत्रणा हो रही है? नहीं मुनिवर, इनके भाग्य पर रो रही हूं। कितने दिन हो गए, वचन देकर भी इन्हें ले जाने के लिए सोम नहीं आए। सोम ने ये अच्छा नहीं किया, परंतु सोम यहां आएंगे, इस प्रश्न का उत्तर कठिन है। प्रणाम देवर्षि। भ्राता दक्ष, क्या कठिन है? मैं ये कह रहा था कि किसी के मन का भेद पाना कठिन है। आप बात टालने का प्रयत्न कर रहे हैं मुनिवर। महाराज, आपको वचन देकर भी चंद्र अपनी 26 पत्नियों को लेने के लिए नहीं आए। अब वो आएंगे भी या नहीं, ये तो वही जाने। नहीं, वो अवश्य आएंगे। नारायण नारायण। आ गए तो अच्छा है, यदि नहीं आए तो उन्हें क्षमा कर दीजिएगा, जमाता जो है। स्वामी, आप एक बार फिर अत्रि मुनि के पास जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए। मैं महारानी की बातों का समर्थन करता हूं महाराज, परंतु अत्रि मुनि के पास जाने से क्या लाभ? हाँ,
यदि चंद्र के पास जाकर प्रार्थना की जाए तो हम उससे प्रार्थना करें? कदापि नहीं। ये ना भूलिए महाराज, आप लड़कियों के पिता हैं। इनके सुख के लिए तो आपको चंद्रदेव के आगे झुकना ही पड़ेगा। असंभव! उसने अपने वचन का पालन नहीं किया है, उसे झुकना पड़ेगा। स्वामी, स्वामी, रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए। नारायण नारायण। चंद्र! पिताश्री, आप धृष्ट चंद्र, तुमने अपनी निर्दोष पत्नियों को ही नहीं, हमारा भी अपमान किया है। अपने वचन का पालन न करके तुमने हमारे विश्वास पर प्रतिघात किया है। इनके अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ पिताश्री। क्षमा? अब यह क्षमा का पात्र नहीं रहा। अपने माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करने वाले पितृद्रोही, तुमने हमारे अनुरोध का उपहास उड़ाया है, हमारी प्रतिष्ठा को ठोकर मारी है। मैं आपका अपराधी हूं महाराज। अपराधी सदैव दंड का भागी होता है। तुझे अपने अपराध का दंड भुगतना पड़ेगा। हम तुझे ऐसा कठोर दंड देंगे कि सारा ब्रह्मांड कांप उठेगा। नहीं पिताश्री, ऐसा कठोर प्रण ना कीजिए, ऐसा कठोर प्रण ना कीजिए। इनके अपराध के लिए इन्हें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए पिताश्री। नहीं, कदापि नहीं। रोहिणी, इसके अपराध में तू भी सहभागी है। पति के प्रेम प्रभाव में मग्न होकर तूने भी अपनी बहनों की उपेक्षा की है, उन पर अन्याय किया है। पुत्रियों का करुणामय जीवन देखकर पिता का हृदय ज्वालामुखी की भांति जल रहा है। एक तेरे लिए हम अपनी 26 पुत्रियों का बलिदान नहीं दे सकते। चंद्र, तुझे अपने सौंदर्य पर बड़ा अभिमान। तेरा ये रूप सदा सदा के लिए नष्ट हो जाए। उस रोग से पीड़ित होकर असह्य वेदना की पीड़ा भोगता रहे, ये हमारा श्राप है। नहीं, पिताश्री, 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 नहीं पिताश्री, नहीं, अपना शाप लौटा लीजिए। अपनी पुत्रियों के सुहाग की रक्षा कीजिए पिताश्री, पिताश्री। स्वामी, 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 स्वामी। स्वामी, स्वामी।
आइए स्वामी, आइए आइए। आई स्वामी, 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 स्वामी। ओम नमः शिवाय। परम पिता, अनर्थ होने जा रहा है, अनर्थ। दक्ष प्रजापति के शाप से पीड़ित चंद्रदेव की रक्षा का कोई उपाय कीजिए परम पिता। चंद्रदेव पर आई हुई विपत्ति सारे संसार को अपनी गोद में समेट लेगी भगवान। रक्षा का कोई उपाय कीजिए दयानिधान। विपत्ति आने पर रक्षा का उपाय ढूंढा जाता है, किंतु विपत्ति न आए उसका उपाय क्यों नहीं ढूंढा जाता? चंद्रदेव ने स्वयं विपत्ति को आमंत्रण दिया है। विधाता, हम चंद्रदेव को निर्दोष सिद्ध करने नहीं आए हैं। हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि यदि चंद्रदेव को नहीं बचाया गया तो जल तत्व से हीन सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। दक्ष का शाप व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ, उसका प्रभाव अवश्य कम हो सकता है। वो कैसे ब्रह्मदेव? भगवान शिव शंकर के महामृत्युंजय मंत्र के जाप से। शाप से पीड़ित चंद्रदेव शक्तिहीन हो गए हैं। वो मंत्र का जाप तथा तपस्या कैसे कर सकते हैं? हर हर महादेव। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। प्रणाम पूज्य। देवराजेंद्र, महामृत्युंजय मंत्र की कल्पना मात्र से ही मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ प्राणी जप करने योग्य हो जाता है। ये सब महादेव की कृपा है। हर हर महादेव। चंद्रदेव यदि प्रभास तीर्थ पर 6 मास तक निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें तो शिव शंकर अवश्य प्रसन्न होंगे। भगवान शिव शंकर प्रसन्न होंगे? सत्य पर शंका नहीं करते देवराजेंद्र। हर हर महादेव। नारायण नारायण। रोहिणी, रोहिणी। नारायण नारायण। कैसा भयंकर कष्ट झेल रहे हैं चंद्रदेव। हाँ मुनिवर, मुझे इस नरक तुल्य कष्ट से बचाइए मुनिवर। मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए मुनिवर। मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। मुझ पर दया कीजिए मुनिवर। मुझ पर दया कीजिए। तुम्हारी ये दशा देखकर सहज ही तुम्हारे कष्ट का अनुमान होता है चंद्रदेव। आओ। रोहिणी, रोहिणी। आई स्वामी। देवर्षि, 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 मेरे पति के प्राणों की रक्षा कीजिए। मुझ दुखियारी पर दया कीजिए। पिताश्री के शाप के कारण इनकी ये दशा हो गई है। रोहिणी, मैं महाराज दक्ष प्रजापति को दोष नहीं दे सकता।
अपनी पुत्रियों का कष्ट देखकर एक पिता का क्रोधित होना तो स्वाभाविक बात है। दोष पिताश्री का नहीं, दोष तो मेरा और मेरी 26 बहनों के भाग्य का है मुनिवर, जिनका सुहाग उजड़ रहा है। नारायण नारायण, ऐसी अशुभ बात मन में नहीं लाते रोहिणी, धैर्य से काम लो। चंद्रदेव के प्राण बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। उपाय करने से बड़े से बड़ा संकट टाला जा सकता है। उपाय बताइए मुनिवर, बताइए। स्वामी के प्राण बचाने के लिए मैं अपने प्राण भी दे सकती हूँ। मैं प्राण देने की नहीं, प्राण बचाने के उपाय की बात कर रहा हूँ रोहिणी। बताइए देवर्षि, शीघ्र बताइए, क्या उपाय करना होगा? चंद्रदेव के प्राणों की रक्षा के लिए देवताओं की प्रार्थना पर परमपिता ब्रह्मदेव ने एकमात्र उपाय बताया है। क्या उपाय बताया है ब्रह्मदेव ने? महामृत्युंजय मंत्र का जाप। महामृत्युंजय मंत्र का जाप? हाँ रोहिणी, जो प्राणी महामृत्युंजय मंत्र द्वारा भगवान शिव शंकर की आराधना करेगा, दयालु भगवान भोलेनाथ उसके सारे कष्टों का निवारण करेंगे। यदि चंद्रदेव प्रभास तीर्थ पर 6 मास तक महामृत्युंजय मंत्र का अखंड जाप करें, तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर इनके प्राणों की रक्षा अवश्य करेंगे। आप धन्य हैं देवर्षि, आप धन्य हैं। मेरे पति के प्राणों की रक्षा का उपाय बताकर आपने मुझ पर उपकार किया है। मुझे आशीर्वाद दीजिए देवर्षि। अखंड सौभाग्यवती भव। ओम हों जुं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वः भुवः भूः ओम सः जुं हों ओम ओम हों जुं सः। नारायण नारायण, अखंड सौभाग्यवती भव। देवर्षि, यह आपने कैसा आशीर्वाद दे दिया? महाराज के शाप से पीड़ित चंद्र अपने मृत्यु के पल गिन रहे हैं और आपने इन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वर दिया। होनी अटल होती है, महाराज का शाप तो केवल कारण मात्र है। मैं मां हूं देवर्षि, इनके भविष्य की कल्पना करके मेरे हृदय में ज्वाला उठ रही है। भविष्य की कल्पना छोड़कर वर्तमान पर विचार करना ही उचित होगा। विचार कर लिया है मुनिवर। बेटियों पर विपत्ति आए, ये देखने से पहले मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। नारायण नारायण, प्राण त्याग देने से इन पर आई हुई विपत्ति टल तो नहीं जाएगी। विचार विपत्ति ना आए, इस पर करना है। आप ही कोई उपाय बताइए देवर्षि, शाप से चंद्रदेव के प्राणों की रक्षा कैसे हो सकती है? प्रार्थना से। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। पति कल्याण के लिए तुम सबको भगवान शिव शंकर के पंचाक्षर मंत्र का जाप करना होगा। महादेव को प्रसन्न करने के लिए प्रभास तीर्थ पर चंद्रदेव महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं। ओम हों जुं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वः भुवः स्वामी, ओम प्रभु, भोलेनाथ, भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। आप ये प्रार्थना के स्वर सुन रहे हैं? हाँ सती, मैं स्वयं विचलित हो रहा हूं। प्रभास तीर्थ पर रोग से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव
महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहे हैं। चंद्रदेव को रोग से मुक्त करके मेरी बहनों के सुहाग की रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। रक्षा अवश्य होगी देवी, अवश्य होगी। ओम हों जुं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वः भुवः भूः ओम सः जुं हों ओम हों जुं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् शुभमस्तु चंद्रदेव। महामृत्युंजय मंत्र द्वारा तुमने मेरी अटूट आराधना की है, मैं प्रसन्न हूं। आंखें खोलो चंद्रदेव, आंखें खोलो। प्रभु 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 दक्ष प्रजापति के प्रति किए गए अपने अपराध के लिए तुमने जो प्रायश्चित किया है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा चंद्रदेव। प्रभु प्रभु आपने दर्शन देने का कष्ट किया प्रभु, धन्य, मैं धन्य हो गया करुणा सागर, मैं धन्य हो गया। प्रभु मेरे पिता द्वारा दिए गए प्राणघातक शाप से मेरे पति की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। चंद्र, दक्ष प्रजापति द्वारा दिया गया शाप समूल नष्ट नहीं होगा, कुछ अंशों में तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। नहीं नहीं प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए प्रभु, मेरा उद्धार। हे दया सागर, मुझ दुखियारी पर दया कीजिए, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महादेव, रक्षा कीजिए। रोहिणी, चंद्रदेव अमर हैं, मृत्यु इनका स्पर्श भी नहीं कर सकती। भोलेनाथ, प्रभु इस रूप में जीने से तो मृत्यु अच्छी है प्रभु, मैं कांतिहीन जीवन नहीं जी सकता प्रभु, नहीं जी सकता प्रभु। दक्ष के शाप से तुम्हारी कलाएं संपूर्ण कांतिहीन नहीं होंगी चंद्रदेव। हर मास के कृष्ण पक्ष में क्षीण होते होते कांतिहीन अमावस्या तक पहुंच जाएगी और तुम जगत के लिए अदृश्य हो जाओगे। नहीं प्रभु नहीं, ऐसा न कहिए, आप सर्वशक्तिमान हैं प्रभु। तुम चिंता न करो रोहिणी, हमारे वरदान से हर मास के शुक्ल पक्ष में चंद्रदेव की कांति लौटने लगेगी और पूर्णिमा को अपनी 16 कलाओं के साथ चमकने लगेगी। प्रभु, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के कारण इनके स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनका सौंदर्य सदैव पहले जैसा ही रहेगा। यह हमारा आशीर्वाद है। भोलेनाथ, स्वामी, स्वामी, प्रभु प्रभु आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। उठो चंद्रदेव। कृपा सागर, करुणा सागर, प्रभु महादेव, आपने मेरे सुहाग को बचा लिया। सोम, अपनी सभी पत्नियों को समान प्रेम और सम्मान दो। ध्यान रहे
नारी व्यथा की उपेक्षा करके कोई भी प्राणी सुख की कल्पना नहीं कर सकता। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है प्रभु। मेरी एक और प्रार्थना स्वीकार कीजिए। बोलो चंद्रदेव। प्रभु, प्रभास तीर्थ पर इस शिवलिंग की आराधना से मैं रोग मुक्त हो गया। इसी शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग का स्वरूप देकर आप इसमें सदा विराजमान रहें। जो भी प्राणी अपनी रोग मुक्ति के लिए यहां आकर इस शिवलिंग की आराधना करे, उसकी मनोकामना पूर्ण हो प्रभु। तथास्तु। जय हो प्रभु, जय हो। भगवान शिव के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा अपार है। गुजरात राज्य के सौराष्ट्र समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ का यह पावन तीर्थ शिव भक्तों को पाप ताप तथा असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाता है। सतयुग से लेकर कलयुग तक सोमनाथ मंदिर के रूप समय के प्रवाह के अनुसार परिवर्तित होते रहे हैं। सोमनाथ मंदिर का यह रूप प्राचीन है, परंतु इसका पुनर्निर्माण भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा से हुआ। आज भी सोमनाथ मंदिर का स्वरूप उतना ही भव्य है जितना अपनी प्रथम स्थापना के समय था। गुजरात के सौराष्ट्र समुद्र तट पर स्थित इस सोमनाथ मंदिर की यात्रा के लिए अनेक प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। गुजरात के प्रमुख नगर अहमदाबाद से सोमनाथ तीर्थ पहुंचने के लिए सभी प्रकार के वाहनों की व्यवस्था है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम तथा प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। शिव भक्तों के हृदय में शिव की ये ज्योतिमान छवि सदा विराजमान रहती है। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की भोले विश्वनाथ की महिमा का गान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।